दोस्तों, विमान का इंजन फेलियर होना आम बात है। अक्सर ऐसा देखने या सुनने को मिलता ही रहता है। इतिहास में ऐसे घटना बहुत सारे विमान के साथ हो चुके हैं। एक इंजन फेल होने के बाद पायलट को आगे का प्रोसीजर का पता नहीं रहता था कि उन्हें आगे क्या करना है, इसलिए इंजन फेल होने के कुछ मिनट बाद ही विमान क्रैश हो जाता था। सो गाइस, इंजन फेलियर के बाद पायलट को कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, आज आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को भी लाइक जरूर कर देना। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एबीएस फ्लाइट मेट्स। सपोज करो कि ये एयर इंडिया की पैसेंजर फ्लाइट रात के समय कुछ ही सेकंड में उड़ान भरने वाली है। एटीसी के क्लियरेंस के बाद पायलट विमान को रनवे पर दौड़ाना शुरू करता है। अब इस फ्लाइट की इतनी स्पीड हो चुकी है कि यह टेकअप करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब विमान रनवे को छोड़ना शुरू करता है, तभी विमान के लेफ्ट इंजन में से आग की लपटें निकलने लगती है। अब इस हालात से निपटने के लिए पायलट के पास सिर्फ एक ही उपाय बचता है, जिस इंजन में आग लगी है उसे बंद कर दिया जाए। पर यहाँ पर एक सवाल उठता है कि पायलट को ये कैसे पता चलता है कि कौन सा इंजन खराब हुआ है और कौन सा नहीं। तो जिस वक्त इंजन फेल होती है, ठीक उसी वक्त और उसी क्षण कॉकपिट में पायलट के सामने इंजन फेलियर का दो अलार्म बजने शुरू हो जाते हैं। पहला मास्टर कॉशन अलार्म और दूसरा फायर वार्निंग अलार्म। मास्टर कॉशन अलार्म पायलट को यह इंडिकेट करती है कि विमान में कहीं ना कहीं गड़बड़ी आ चुकी है, और फायर वार्निंग अलार्म आग की ओर इशारा करती है कि विमान के किसी पार्ट्स या कंपार्टमेंट में आग लग चुकी है। पर ये दोनों वार्निंग अलार्म किसी भी स्पेसिफिक पार्ट में आए हुए गड़बड़ी का पता नहीं बताते। इसलिए किसी भी पार्ट में आए हुए गड़बड़ी का पता लगाने के लिए पायलट के सामने एक डिस्प्ले होती है, जिसे कि ई-कैम कहा जाता है। ई-कैम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक सेंट्रलाइज्ड एयरक्राफ्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। विमान के जब किसी पार्ट में गड़बड़ी आती है तो उसी क्षण यही ई-कैम डिस्प्ले गड़बड़ी का पता बता देती है। जैसे कि टेकअप के दौरान जब लेफ्ट इंजन में आग लगी थी तो सबसे पहले दो वार्निंग अलार्म बजा था। तो इस वार्निंग अलार्म से पायलट को यह पता नहीं चला कि गड़बड़ी कहाँ पे है। इसके बाद पायलट ई-कैम डिस्प्ले की ओर देखेगा तो इस पे छोटे से सेंटेंस में लिखा रहेगा इंजन नंबर 1 फायर। इसके बाद पायलट को गड़बड़ी का पता चल जाएगा कि इंजन नंबर 1 में आग लगी है। अब एक बात हमेशा याद रखना, एरोप्लेन का इंजन हमेशा लेफ्ट साइड से काउंट किया जाता है। फिर गैस, इंजन में आग लगने के बाद पायलट के पास इंजन को शट डाउन करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। इसलिए हवा में ही इंजन को बंद करने के लिए पायलट सबसे पहले एक्सेलरेटर मतलब लेफ्ट थ्रस्ट लीवर को पीछे की ओर खींचकर आइडल पोजीशन पे करना होगा। सेकेंड स्टेप में फ्यूल सप्लाई को बंद करना होगा, और थर्ड स्टेप में बॉटम पैनल में दो रेड कलर की फायर एक्सटिंग्विशर स्विच होती है, जिसमें से एक को ऊपर की तरफ खींचकर क्लॉकवाइज रोटेट करना होगा, जिसके बाद इंजन में लगी आग बुझ जाएगी। लेकिन ये सिलसिला यहीं पे खत्म नहीं होता, क्योंकि विमान को दो इंजन से चलने के लिए बनाया गया है, ना कि एक इंजन से। इसलिए थ्रस्ट उतने नहीं रह जाते जितना चाहिए होता है। फिर भी एक इंजन इतना थ्रस्ट प्रोवाइड करता है कि बैकअप के रूप में एक इंजन पर भी इमरजेंसी लैंडिंग हो सके। पर यहीं से पायलट को पसीने भी छूटने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि जिस साइड से इंजन फेल होती है उस साइड से विमान अपने आप झुकने लगती है। सो इस चीज़ से बचने के लिए पायलट के पास एक टेक्निक होती है। सपोज अगर विमान अपने आप लेफ्ट साइड से झुक रही है तो पायलट क्यों मतलब इस स्टीयरिंग को राइट साइड मोड़ना होगा, और साथ साथ लेफ्ट रडर पैडल को भी पुश करना होगा जब तक विमान सीधा ना हो जाए। चलो, इससे तो पायलट विमान को बचा लेगा, लेकिन पायलट के सामने एक और प्रॉब्लम खड़ी रहती है, वो है स्पीड की। अगर टेकअप के दौरान एक भी इंजन खराब हो जाए तो पायलट को पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ विमान को क्लाइंब करवाना होता है, क्योंकि टेकअप के दौरान विमान का नोज ऊपर रहता है, और यही नोज ऊपर रहने के कारण विमान की स्पीड में कमी आने लगती है। इसलिए पायलट इस इमरजेंसी हालात में कोशिश करता है कि विमान का नोज कम से कम ही उठा रहे ताकि स्पीड मेंटेन रह सके। इसके बाद बारी आती है यू टर्न लेने का। गाइस, ऐसे इमरजेंसी हालात में उड़ान के बाद पायलट को कम से कम 7 से 8 किलोमीटर तक का फासला लग ही जाता है। जब विमान यू टर्न ले लेती है उसके 5 से 7 मिनट बाद पायलट विमान को इमरजेंसी लैंडिंग करवा देता है। सो गाइस, अब आपको पता चल ही गया होगा कि एक इंजन फेल होने के बाद कैसे इमरजेंसी लैंडिंग करवाया जाता है। सो गाइस, बस आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।